नमस्कार। चेतौर दर्शन में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों को। शिक्षा एवं पंचायती मंत्री मदन दिलावर ने शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ में इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में कई घंटों तक खुली जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने शिक्षा पंचायत मंत्रालय से संबंधित कई लोगों की समस्याएं सुनी एवं जन सुनवाई से पहले उन्होंने सवेरे से ही ऑडिटोरियम में चित्तौड़गढ़ के विभिन्न स्थानों से आए घुमंतु जातियों से संवाद स्थापित किया। खचाखच भरे इस ऑडिटोरियम में बड़ी संख्या में शिक्षक, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी आदि मौजूद थे। कई लोग व्यक्तिगत अपनी सुनवाई के लिए भी यहाँ आए थे, लेकिन पंचायती मंत्री ने व्यक्तिगत सुनवाई करने से इनकार कर दिया और कहा कि जो सामूहिक कोई यदि समस्या है तो वह उनके सामने रखे। लेकिन इस जन सुनवाई के दौरान जो सफलता मिलनी चाहिए वह देखने को नहीं मिली। स्वयं मंत्री ने भी स्वीकार किया कि 50% सफलता ही मिल पाई और जो उन्हें उम्मीद थी इस तरह की जन सुनवाई को लेकर वह खरी नहीं उतर पाई। बताते हैं आखिरकार जन सुनवाई में कौन कौन से मुद्दे उभर कर सामने आए और खास तौर पर पंचायती मंत्री, शिक्षा मंत्री का फोकस रहा आने वाली बारिश के मौसम में पौधारोपण को लेकर और गो वंश को लेकर और पॉलीथीन थैलियों का उपयोग नहीं करने को लेकर, जिसको लेकर उन्होंने लोगों को प्रतिज्ञा भी दिलाई। उन्होंने कहा कि आगामी बारिश के मौसम में शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग की ओर से राजस्थान में 20 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, जिसके लिए अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। उसमें आज 50% हमको सफलता मिली है, पर ये पहला कार्यक्रम था। हम लोगों को समझाने में पूरी तरह से सफल नहीं हुए, पर कोई बात नहीं। आगे से जब हमारा ये काम अब सिलसिला जारी रहेगा, किसी न किसी जिले में कभी न कभी जाकर के हम ये कोशिश करेंगे हमारे डिपार्टमेंट्स के बारे में फीडबैक लेने का। और आज जो चर्चा हुई है उसमें कह सकता हूं कि हमारा विभाग सकारात्मक रूप से काम कर रहा है। मित्रों, मैं इसलिए भी बधाई देता हूं शिक्षा विभाग को और पंचायत राज विभाग को। पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने आग्रह किया था राजस्थान की जनता से कि 7 करोड़ पौधे लगाने। बधाई देता हूं शिक्षा विभाग और पंचायत राज विभाग को। इन दोनों विभागों ने सर्वाधिक पौधे लगाए हैं और इसके कारण से 7 करोड़ का आंकड़ा हमने पार किया। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबको निर्देश दिए कि 10 करोड़ पौधे लगाने हैं। अब 10 करोड़ का आंकड़ा छोटा मोटा तो नहीं होता है, लेकिन हमने भी इसको चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। हमने लक्ष्य तय कर लिया है कि 20 करोड़ पौधे लगाएंगे। तो प्रति बच्चा 300 पौधे लगेंगे। ये मैं इसको सलाह समझो या निर्देश समझो, आदेश समझो, मैं सभी अधिकारियों को कर रहा हूं। और जो अधिकारी कर्मचारी होंगे वो 15 पौधे रोज लगाएंगे 1 महीने तक, यानी प्रत्येक कर्मचारी अधिकारी को 450 पौधे लगाना है। दूसरा है पंचायत राज विभाग में जो नरेगा में काम करने वाले कर्मचारी हैं और जिनके कौन सा कार्ड, जो कार्ड बने हुए हैं, उन सबसे हमारा आग्रह है वो भी 10 पौधे रोज लगाए 1 महीने तक। और जितना काम आप करते हैं इसके बदले में उसमें हम उसे कटौती कर सकते हैं, ताकि उनको भी दिक्कत न हो कि 10 पौधे रोज लगाएंगे, उनका भी प्रति पौधा प्रति व्यक्ति 300 पौधे पर मंथ हो जाएंगे। इसी प्रकार हमारे सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं पंचायत राज के, जिसमें जब शिक्षा विभाग को कहता हूं तो उसमें संस्कृत शिक्षा भी आ जाती है। तो वो 15 पौधे रोज लगाएंगे, यानी 450 पौधे 1 महीने में लगाने हैं। और इस प्रकार से हम
इस टारगेट को जो लक्ष्य दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको भेजने की कोशिश करेंगे और 20 करोड़ तक इनको ले जाएंगे। मैं सभी माननीय विधायकों से, सांसद महोदय भी यहाँ नहीं कर, उनसे, हमारे जनप्रतिनिधियों से, चाहे जिला प्रमुखों से, प्रधान हो, चाहे पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, वो भी पूरी तरह से जन जागरण करेगी। और मित्रों, ये पौधे लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे देश में वो प्रति व्यक्ति पौधों की संख्या बहुत कम है। कर्नाटक की बात करता हूं तो प्रति व्यक्ति 10,163 पौधे हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो बात करते हैं तो वहां 6,000 पौधे हैं। अफ्रीका की बात करते 3,000 हैं। चाइना की बात करते 130 पौधे हैं प्रति व्यक्ति। यूके की बात करते तो 47 पौधे प्रति व्यक्ति। और हम जब हिंदुस्तान की बात करते हैं तो 28 पौधे हैं, पेड़ है प्रति व्यक्ति। और राजस्थान की बात करें तो उससे भी नीचे हम आ गए हैं। और औसतन हमको स्वस्थ रहने के लिए पर्यावरणविदों का एक कहना है कि प्रति व्यक्ति 422 पौधे होना चाहिए। यानी हम बहुत पीछे हैं, हमको लंबी छलांग लगाना पड़ेगा, लंबी छलांग लगाना पड़ेगा। अब क्यों आवश्यक है वो पेड़ पौधे लगाकर पेड़ बनाना, यह सब आप लोग जानते हैं। एक साल में एक पौधा 30 लाख रुपए की ऑक्सीजन देता है। एक पौधा जमीन में 3500 लीटर पानी को पर्कुलेट करता है। एक पौधा ध्वनि प्रदूषण को कम करता है और अपशिष्ट पदार्थों को 20 किलो हर साल एक पौधा सोखता है। ऑक्सीजन देता है, आप सब लोगों को पता है। तो ये सब कुछ हमको देता है और इसलिए पौधा लगाना बहुत। 2023 में राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के बाद संभवतः चित्तौड़गढ़ में यह पहला ऐसा मौका था जबकि किसी मंत्री द्वारा खुले तौर पर जन सुनवाई की गई हो। चित्तौड़गढ़ के इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम जो कि खचाखच भरा हुआ था, वहां शिक्षा, पंचायत एवं संस्कृत विभाग से संबंधित जन सुनवाई की गई। इस जन सुनवाई के लिए कई लोगों ने गत 15 और 16 अप्रैल को पंजीयन करवाया था, लेकिन जितना पंजीयन होना चाहिए था उतना लोगों ने नहीं कराया, अपनी अपनी समस्याओं से इसमें रूबरू कराया। हालांकि जन सुनवाई के दौरान कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपना पंजीयन पहले नहीं कराया और सीधे वहां पहुंच गए और उनकी भी बात सुनी गई। लेकिन जितनी सफलता इस जन सुनवाई को मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पाई और पंचायती मंत्री ने भी इसे स्वीकार करते हुए कहा कि 50% सफलता ही मिल पाई। लोगों को समझाने में पूरी तरह से शायद सफल नहीं हो पाए और फीडबैक लेने का काम भविष्य में भी इसी तरह किया जाएगा। इस दौरान उनका फोकस खास तौर पर रहा गो वंश को बचाने के लिए और पॉलीथीन का थैलियों का उपयोग जिस तरह हो रहा है उसको लेकर उन्होंने कहा कि इससे कई तरह की बीमारियां होती हैं और गो वंश की मौत भी हो जाती है। इस दौरान विभिन्न शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों ने भी शिक्षा मंत्री को विभिन्न समस्याओं से रूबरू कराया। शिक्षा मंत्री ने बताया कि राजस्थान में 2023 में भाजपा की सरकार आने के बाद शिक्षा विभाग द्वारा किस तरह नवाचार किए गए और किस तरह कदम उठाए गए। उन्होंने कहा कि जो भ्रष्ट कर्मचारी थे उनके खिलाफ न केवल कार्रवाई की गई बल्कि उन्हें बर्खास्त भी किया गया। उन्होंने कहा कि फर्जी डिग्रियों के मामले में भी सरकार काफ़ी अधिक सख्त है और ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जन सुनवाई के दौरान चित्तौड़गढ़ के समीप सालेरा से भी कई ग्रामीण पहुंचे जिन्होंने गत दिनों विद्यालय के एक प्रधान अध्यापक द्वारा विद्यालय परिसर में ही एक शिक्षिका के साथ जो कृत्य किया गया उसको लेकर ग्रामीणों द्वारा मामला पुलिस में दर्ज करवाए जाने के बावजूद कार्रवाई नहीं किए जाने पर शिकायत की। इस पर शिक्षा मंत्री ने हाथों हाथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश सांकला को इस बारे में दिशा निर्देश प्रदान करते हुए कहा कि इसमें सप्लीमेंट्री एफआईआर दर्ज की जा सकती है और प्रधान अध्यापक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाए। ग्रामवासियों की रिपोर्ट भी नहीं ली गई, सिर्फ जो पीओ के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई थी उसी रिपोर्ट के ऊपर कार्रवाई की गई। नहीं सप्लीमेंट्री हो जाती है, उसको शामिल कर, उसको शामिल कर। जन सुनवाई के दौरान चित्तौड़गढ़ के समीप घटियाली
गांव से भी बड़ी संख्या में ग्रामीण आए और उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व में कांग्रेस के कार्यकाल में सरपंच द्वारा काफ़ी अधिक भ्रष्टाचार किया गया और विभिन्न कार्यों के लिए पैसे वसूल किए गए, जिसके सबूत भी इस जन सुनवाई के दौरान दिए गए। इस पर शिक्षा मंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि यदि किसी ने भ्रष्टाचार किया तो उसकी जांच करवाई जाएगी और दोषी पाए जाने पर उल्टा लटकाने की चेतावनी भी उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि ऐसे दोषी लोगों को कतई बख्शा नहीं जाएगा जिन्हों के द्वारा भ्रष्टाचार किया गया। हाथों हाथ उन्होंने संबंधित अधिकारी को बुलाकर इस बारे में दिशा निर्देश प्रदान किए। पैसे लेके सरपंच पति ने उनके मदन लाल तुलसीराम धाकड़ था वो कुमावत क्या कर दिया पैसे लेके। फिर मैंने सचिव साहब को फोन लगाया कल, मैं कि सचिव साहब कल मंत्री महोदय पधारे हैं, क्या वो मोदी के पास जा चाहे सीएम के पास जा, मैं करूंगा तो ही होगा। कल की बात है सर, ये फोन पे बात है। वीडियो साहब इसमें क्या करना है अपना, इनको दे दे लेके जांच कराएंगे, जांच पे जो दोषी होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पट्टे के लिए भी 10-20 हजार रुपए लिए जा रहे हैं, आवास के लिए भी 10-20 हजार। आप लिखवा के दो, इससे इतने पैसे लिए हैं, ठीक है, और जांच करने जाएंगे, सबके बयान लेंगे, बयान में आएगा तो उसमें कर लेंगे सरकार, ऐसा नहीं होगा। जांच के तथ्य के आधार पर ये सब होता है। मैं किसी को कह दूं भ्रष्ट, तो भ्रष्ट करने से नहीं हो जाएगा जब तक कोई उसके पास, देखो कई काम हमारे पास आने में भी नहीं होते, जो नियमों में नहीं आते। यदि आपका नाम सूची में नहीं होगा और या सूची में होगा तो आपके पहले से पक्का मकान होगा, तो काटने के अधिकार थे। यदि पहले से होगा तो काटने के अधिकार थे। यदि वो इस ब्याह पे करा हुआ तो आप मेरी बात सही है, सही में तो वो किसी के पास भी जाए, नहीं हो सकता। जन सुनवाई में इसी तरह भ्रष्टाचार के अन्य कई मुद्दे भी सामने आने पर शिक्षा मंत्री ने जांच के आदेश देते हुए कहा कि दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों आदि के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पंचायती एवं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस जन सुनवाई के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जा रहा है एवं आने वाले दिनों में कई नई भर्तियां भी की जाएगी। चित्तौड़गढ़ जिले के बहुचर्चित सालेरा कांड में बर्खास्त किए गए प्रधानाध्यापक के खिलाफ अब तक एफआईआर दर्ज नहीं होने पर उन्होंने कहा कि यह चिंता का विषय और इस बारे में पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। चित्तौड़गढ़ में कई निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा विभिन्न दुकानों से पाठ्य पुस्तकें एवं स्कूल ड्रेस खरीदने के लिए मजबूर किए जाने के सवाल पर उन्होंने गोलमाल जवाब दिया। मंत्री का कहना था कि यदि कोई अधिकारी को शिकायत करेगा तो उस दुकानदार और संबंधित स्कूल के खिलाफ कार्रवाई अवश्य की जाएगी। उससे सामाजिक वो फिर आगे से गलत काम कर रहा है, कोशिश कर रहा है तो गलत काम कर रहा है। आप कह रहे हो कि खुली और फीडबैक देना है आपको, तो फीडबैक तो तभी होगा कोई पीड़ित व्यक्ति आपको आके कहेगा कि मेरी सुनवाई इस प्रकार से इस डिपार्टमेंट में नहीं हो पाएगी, तो फिर वो तो फिर व्यक्तिगत सुनवाई कैसे होगी? नहीं, आपने एक बात सुनिए, वो कहेगा नहीं, ये कहे ना इस तरह से कि मैं यहाँ गया, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई, हम अपनी बात से भी काउंसिल में लगाएंगे। सर, चित्तौड़गढ़ में जिस तरह निजी शिक्षण संस्थाओं की लूटमार चल रही है, स्कूलों को जो है बाध्य किया जा रहा है अभिभावकों को कि आप फला दुकान से ही किताबें खरीदें, स्कूल ड्रेस खरीदें, जबकि वही स्कूल ड्रेस दूसरी दुकानों पर कम रेट पर मिल रही है, लेकिन यहाँ इस तरह का कुछ नहीं है। सीधे निर्देश जारी किए कि ड्रेस का कोई नाम नहीं होगा और वो कोशिश करेंगे 3-4 दुकानों पर मिले और वहाँ उसको लेना पड़ेगा। ऐसी कोई लिखित में हमको शिकायत मिलती है कि हमारे निर्देशों की पालना नहीं हो रही है, उस संस्था के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, अभिभावक डरते हैं, डरते हैं सर अभिभावक जी। जनरल ये कहे कि भ्रष्ट है तो उसको तथ्यों के आधार पर हमारे पास कहीं जांच करेंगे, क्योंकि मेरी घर की खेती नहीं है, ये सरकार का सरकारी विभाग है और सरकारी विभाग में उनको सरकार के नियम कानून से पारदर्शिता से काम करना पड़ता है और हम पारदर्शिता से नियम कानून से काम करें। उनकी हत्या करते वो कांग्रेस के नेताओं ने कराई है। इस जन सुनवाई के दौरान
गत दिनों नागौर में आयोजित एक पशु मेले में से बड़ी संख्या में ट्रकों के माध्यम से गो वंश को ले जाने का मामला भी कई लोगों ने उठाया, जिनका कहना था कि इस पूरे मामले को लेकर जांच होनी चाहिए कि आखिरकार पुलिस एस्कॉर्ट में इन ट्रकों को क्यों निकाला गया और जगह जगह पुलिस संरक्षण क्यों दिया गया। इस पर उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी है और इसकी अवश्य जांच करवाई जाएगी। ये बात कोई बताने के लिए तैयार नहीं। ये मामले मुख्यमंत्री के ध्यान में हमारा केवल निवेदन आपसे है कि पुलिस प्रशासन बिना हमारे को सुने अगर कसाईयों के प्रोटेक्शन में खड़ा रहता है तो हमें पब्लिक को दिखाने के लिए ऐसा होगा नहीं। जिसने भी अपराध किया है उसको अन्य गौशालाओं में स्थानांतरित करके उसको जानकारी वहाँ पर पुलिस प्रशासन अभी भी डटा हुआ है। राजस्थान सरकार का पुलिस अभी भी कसाईयों पक्ष में डटा हुआ खड़ा है और एमपी पुलिस को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने नाकाबंदी करके उन जगहों को नहीं घुसने दिया, तब जाकर के उनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। तो जो भी अधिकारी लगे हुए हैं आपकी बात वाजिब है और उसकी सूचना हमारे पास आनी चाहिए कि इनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई। आपकी बात वाजिब शिक्षा एवं पंचायती मंत्री ने इस जन सुनवाई के दौरान एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा शीघ्र ही एक कड़ा कानून लाया जा रहा है, जिसके तहत ऐसे लोग जिन्होंने कई वर्षों से चंडोल भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, ऐसे लोगों से जितने वर्षों से उनके द्वारा कब्जा किया हुआ है, बाजार दर से राशि वसूल की जाएगी, चाहे इसके लिए उनका मकान ही क्यों न बेचने की नौबत आए। उन्होंने कहा कि किसी काम में भी पक्षपात नहीं किया जाएगा एवं चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आज्ञा को उन्होंने अपना छोटा भाई बताते हुए कहा कि वह उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पागल आदमी हैं, यानी कि उनका कहने का आशय था कि वह सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन पक्षपात और किसी की सिफारिश कुछ कामों के लिए कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसकी भी हम समझाइश करेंगे तो वो स्वतः ही छोड़ देगा, नहीं तो फिर हमारी तरफ से वो एक बड़ा भारी कागज आएगा कि तुम्हारा 20 साल से कब्जा है, इतना पैसे जमा कराओ और ये छोड़ो, नहीं तो सब तुम्हारे घर बेच करके ये वसूली हम करेंगे। ये भी हम मन बना रहे हैं। इसलिए मित्रों, अपने अपने मित्रों को, दोस्तों को, मिलने वालों को समझा दो कि ऐसा हुआ तो मदन दिलावर पागल आदमी है, फिर हमारी नहीं सुनने वाला और मैं किसी की नहीं सुनूंगा। मैं एमएलए साहब को भी अभी निवेदन कर रहा हूं, नहीं तो फिर मेरे कहने ये तो खास ही आदमी है जी, और ये तो मेरे बुआ जी का खास बुआ जी का है, खास, और ये तो मेरा सगा भाई है, एमएलए का भाई भी नहीं बचेगा क्या? तो मैं तो आज्ञा जी के गांव का मैंने ग्राम विकास अधिकारी भी हटा दिया है। इन्होंने कई बार कहा, मैंने कहा ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ये मेरे मित्र हैं, छोटे भाई हैं, इनका सम्मान भी करता हूँ, स्नेह भी करता हूँ, लेकिन मैंने इनको समझा दिया कि भैया इस बात को भूल जाओ कि गंदगी रहेगी वहां, मैं किसी को माफ कर सकता हूँ, नहीं करूंगा, क्योंकि गंदगी लोगों को मारने का काम करती है, और जब लोगों को मारने का काम करती हो, 100 लोगों का मारने का काम करती हो और 100 लोग बच रहे हो, तो एक व्यक्ति को मार देना चाहिए। सिद्धांत भी कहता है यदि 100 लोगों को बचाना है, अरे एक व्यक्ति मर रहा है तो मार दो, पर 100 को बचाना है। माननीय विधायक महोदय ने मेरे निवेदन को स्वीकार किया और करना बंद कर दिया कि भाई उसको लाना लगा, जी जाने दो, ये तो अच्छा काम कर रहा है, रहे हैं, तो इनको धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोग को प्रणाम करता हूँ और निवेदन कर रहा हूँ कि जो मैंने जो कुछ कहा है उस पे जो अच्छा लगे उसको स्वीकार करना और को छोड़ देना, और मुझे पूरी आशा है पर अपनी जान देकर भी पूरा करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ के लोगों ने वादा किया है 100% पूरा होगा। इसी के साथ आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ। इस जन सुनवाई के दौरान कुछ मजेदार वाकये भी सामने आए और कुछ लोग अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानकर
भाषण देने में लगे रहे, जिस पर जैसे तैसे मंचासीन विधायकों आदि द्वारा उन्हें शांत किया गया और सीधे अपनी बात कहने के लिए कहा गया। जैसे एक ग्रामीण किस तरह अपनी बात यहाँ कहने लगे, आप स्वयं सुने। को विश्व गुरु बनाना है। श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में, माननीय शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर साहब के नेतृत्व में, माननीय सभी विधायक महोदय साहब के नेतृत्व में, माननीय महोदय का हृदय से हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। और जनजन के जो राज्य हमारे विधायक लोग बैठे, ये भी शिक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। और मैं सभी शिक्षा सभी राजस्थान की शिक्षा विभाग स्कूल के सभी प्राध्यापक सारे स्टाफ को बधाई दूंगा, क्योंकि पूरे भारत से सबसे सर्वश्रेष्ठ पढ़ाई राजस्थान में हो गई। इसलिए सरकार का भी बहुत बहुत आभार, जन सुनवाई के दौरान मंच पर इस दृश्य को भी आप ध्यान से देखें। यह है भाजपा के सबसे बड़े संगठन से जुड़े जिलाध्यक्ष रतनलाल गाजी, जिनको मंच पर इस तरह सोफा पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि मंच पर ऐसे कई अधिकारी कर्मचारी थे जो कि इन्हें जगह दे सकते थे, लेकिन अग्रणी पंक्ति में जब जगह नहीं मिली तो सोफे पर उन्हें इस तरह काफ़ी देर तक बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। और जब जन सुनवाई समाप्ति की ओर थी, तब जाकर एक सोफे पर जिलाध्यक्ष, जिला कलेक्टर और चित्तौड़गढ़ के विधायक बड़ी मुश्किल से बैठ सके। इस दौरान 2-3 ऐसे मौके आए जबकि शिक्षा मंत्री एवं मंचासीन अन्य विधायकों आदि को अपना स्थान छोड़ना पड़ा। एक बार पत्रकारों से बातचीत करने के लिए शिक्षा मंत्री अपने स्थान से उठे एवं टीबी से पीड़ित जो लोग हैं उनको किट का वितरण किया गया, यानी कि सीटों की हेरा फेरी भी हुई, स्थान की हेर फेर भी हुआ। लेकिन इसके बावजूद जिलाध्यक्ष को पुनः उसी स्थान पर बैठना पड़ा जहाँ की वह प्रारंभ में बैठे थे और काफ़ी देर तक उन्हें जन सुनवाई में इस स्थिति में ही बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। और जब जन सुनवाई अंतिम चरण में पहुंची तो आखिरकार एक छोटे से सोफे पर इस तरह जिलाध्यक्ष, जिला कलेक्टर और चित्तौड़गढ़ के विधायक को बैठना पड़ा। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। चित्तौड़गढ़ में शुक्रवार को भरी दोपहरी में पंचायत समिति के बाहर एक वैन गाड़ी में आग लग गई, जिस पर गैस किट लगा हुआ था और माना जा रहा है कि इसी कारण इस वाहन में आग लगी। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि जब यह घटना हुई तो उस समय कार में कोई नहीं था और सभी एक शादी समारोह में आग लेने के लिए जा रहे थे। आग और ज़्यादा लगेगा, देख और आग और ज़्यादा लगेगा मुख्य मार्ग पर जिस समय आग लगी उस समय भीषण गर्मी और तेज धूप थी और आग के कारण कई जो आसपास लोग थे अपने वाहन यहाँ से हटाते हुए देखे गए। यह शुक्र रहा कि दमकल मौके पर समय पर पहुँच गई, जिसके कारण इस वाहन में लगा LPG गैस में विस्फोट नहीं हो सका, वरना मुख्य मार्ग पर यदि विस्फोट हो जाता तो न जाने कितनी बड़ी घटना इस कारण हो सकती थी। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। चित्तौड़गढ़ में हुई जन सुनवाई के बाद जयपुर जाते समय दिलावर ने गंगरा का निरीक्षण किया। गंगरा पंचायत समिति का औचक निरीक्षण किए जाने के दौरान वहां की सफाई व्यवस्था को देखकर दिलावर काफी अधिक नाराज हुए एवं मौजूद अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई।
दिलावर ने इस दौरान हाथों हाथ सरपंच रेखा देवी, सहायक विकास अधिकारी धर्मेंद्र सिंह एवं प्रभारी हंसराज को निलंबित करने के निर्देश दिए। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दे, नमस्कार।